सुरेश जी, इस मांग पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। मेरा विधानसभा क्षेत्र नीम का थाना पानी की भारी कमी से जूझ रहा है। बहुत समय पहले से इसे डार्क जोन घोषित कर दिया गया है। पानी 1200 फीट से पहले आता नहीं है। बहुत सारे बोर सूखे निकलते हैं और जो पानी आता है वो पीने के योग्य नहीं होता, उसमें फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। मजबूरी में उसे जनता को पीना पड़ता है। अधिकांश हैंडपंप पूरी तरह से नकारा हो चुके हैं। जल जीवन का मिशन का काम शुरू हुआ तो लोगों को एक आस बंधी कि शायद अब पीने के पानी की कमी से छुटकारा मिलेगा, परंतु जल जीवन मिशन के तहत हो रहे कार्यों को देखकर वह भी टूटने लगी है। एक भी पंचायत मंत्री महोदय ऐसी नहीं है जिसमें जल जीवन मिशन का काम पूरा हो गया हो। कहीं पाइपलाइन टूट गई, डल गई है, कहीं टंकी बन गई है, कहीं पे बोर खुद गया है, लेकिन पूरा काम किसी भी पंचायत में नहीं हुआ है। एक काम सब पंचायतों में जरूर हो गया कि जो सड़कें बनी हुई थी, जो ब्लॉक लगे हुए थे, वो जरूर जल जीवन मिशन की काम करने वाली एजेंसी ने उनको तोड़ दिया और उनको वापस मरम्मत नहीं किया। एक जो सूखे बोर निकल गए हैं, ड्राई चले गए हैं, उनके एवज में कोई इसमें योजना में कोई प्रावधान नहीं है कि उनकी जगह दूसरे बोर लगाए जाएं। अभी तक हमारे इलाके में दूसरे बोर नहीं लगे। एक बड़ी समस्या इसमें रखरखाव की भी है। लगाए गए पाइप टूट रहे हैं, मोटरें जल रही हैं, स्टार्टर तो बहुत ही खराब क्वालिटी के लगाए जा रहे हैं जो रोज़ खराब हो रहे हैं। आगे जाकर ये योजना भगवान भरोसे ही चलेगी, इन कर्मचारियों के भरोसे नहीं चलेगी। आज पीने के पानी की यह स्थिति है कि शहर में व गाँव में लोग बहुत परेशान हैं। महिलाएं दूर दूर से सिर पर पीने का पानी लेकर आती हैं। चालू बोरिंग में हैंडपंपों की मरम्मत नहीं हो रही है, न तो सामान है और न कर्मचारी हैं। लोग परेशान होकर टैंकर से पानी डलवाते हैं। पानी घरों में कई कई दिन से आता है। एक योजना सोलर ट्यूबवेल की ग्रामीण क्षेत्र के लिए बहुत उपयोगी है। पिछली बार सरकार ने 10-10 सोलर के ट्यूबवेल दिए थे, वो बहुत उपयोगी रहे। मेरा आपसे निवेदन है कि आप सभी विधानसभाओं में जहां पानी की कमी है, ग्रामीण क्षेत्र में सोलर के 10-10 ट्यूबवेल जरूर दें। कुंभाराम लिफ्ट परियोजना बनी, जिसका नाम बदलकर और सीकर नीम का थाना व झुंझुनू जिले के शेष रहे गांव व कस्बों को सतही पेयजल उपलब्ध कराने हेतु इंदिरा गांधी नहर आधारित प्रस्तावित वृहद पेयजल योजना किया गया। इस योजना के तहत 6 विधानसभा क्षेत्रों के 1161 गांव कस्बों ढाणियों और 18 कस्बों को पानी देने की योजना बनी। RD 103 से ये पानी लाकर सीकर और झुंझुनू में देना था। ऐसी महत्वपूर्ण समस्या का इस बजट में कहीं जिक्र भी नहीं किया गया। कोई 1 रुपया भी इस योजना के लिए नहीं दिया गया, जिस योजना का काम बड़े स्तर पे पूरा हो चुका है। सारी राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति की 37वीं बैठक में इसका अप्रूवल हो चुका है। आपके पिछले बजट में भी आपने 7,583 करोड़ रुपए की इस योजना पर मोहर लगाकर ये स्वीकृति दे दी थी कि ये योजना लोगों को आस बंधी थी कि अब आपके कार्यकाल में जरूर पूरी होगी। RWSSC को कार्यकारी एजेंसी भी नामित किया जा चुका है। स्टेट का और सेंटर का कितना शेयर रहेगा ये सब भी तय हो चुका था, लेकिन इसके बावजूद इस योजना का नाम बजट में नहीं लिए जाने से लोगों में ये आशंका पैदा हो रही है कि आप इस योजना के लिए गंभीर हैं या नहीं हैं। कृपया मंत्री जी जब जवाब दें तो ये बताएं सदन को कि इस योजना का कार्य की क्या स्थिति है, कब तक ये पूरा होगा, कब तक धरातल पे आएगा और कब तक इन क्षेत्रों से लाभान्वित होने वाली जनता को इसका पानी मिलेगा। पानी, मुझे डर है कि जो 521 MLD पानी प्रस्तावित है वो कहीं जैसे कि पिछली बार यमुना के पानी के लिए वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि कोई पानी वानी नहीं दिया जाने वाला है, वैसे ही कोई कहानी इसके साथ नहीं हो जाए और हमारा ये जो पानी का हिस्सा है
हमारी लापरवाही, हमारी देरी की वजह से कहीं वो हिस्सा पानी का और नहीं हमसे छूट जाए। आपने लोकसभा चुनावों से पहले यमुना जल का एक झुंझुना जनता को फेंका और 17 फरवरी को आपने हरियाणा के मुख्यमंत्री जी खट्टर जी और भजनलाल जी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जी के बीच में एक समझौता किया और आपने घोषणा की कि 4 महीने में डीपीआर तैयार होकर इसका काम शुरू हो जाएगा। अब हुआ क्या कि इस समझौते की जो असलियत थी वो खट्टर साहब ने 10 दिन में ही अपनी विधानसभा हरियाणा में जाहिर कर दी। उन्होंने स्पष्ट रूप से यह कहा कि हम कोई पानी वानी राजस्थान को नहीं देंगे। जो अतिवृष्टि का पानी है, जो बाढ़ का पानी है, वो 15-20 दिन तक अतिरिक्त रहेगा हमारे पास, जो हमारे काबू में नहीं रहेगा वो पानी हम राजस्थान को देंगे और उसमें से भी हम 25% पानी स्वयं रखेंगे और बाकी का पानी देंगे और अंडरग्राउंड पाइपलाइन के जरिए ये पानी राजस्थान को दिया जाएगा। मेरा आपसे निवेदन है कि 17 फरवरी को, आज मार्च शुरू हो गई, 24 की जगह 25, 1 साल से ऊपर हो गया। इस योजना का क्या हो रहा है? इसकी डीपीआर बन रही है कि नहीं बन रही है? अगर बन रही है तो कौन सी एजेंसी है जो इस डीपीआर को बना रही है? कृपया सदन के पटल पे रखें। आपने समझौता तो आज तक सदन में नहीं रखा कि आपने क्या समझौता किया यमुना का, लेकिन कम से कम मेहरबानी करके इतना तो बता दीजिए कि फला एजेंसी इसकी डीपीआर तैयार कर रही है और इतने दिन में इसकी डीपीआर तैयार हो जाएगी और इतने दिन में वो जो भी कुछ पानी मिलने वाला है, भले ही से वो 1 क्यूसेक है चाहे 1000 क्यूसेक है, वो पानी कब तक राजस्थान की जनता को मिलेगा। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में 10 बांध ऐसे हैं जो आज तक नीमका थाना की जनता को पानी पिलाने का काम करते आए। बने हुए बांध हैं। अगर इन बांधों में आप पाइप के जरिए पानी डालने की बात, लाने की बात कर रहे हो तो इन बांधों में डाल दिया जाए, जिससे कि जो भी बाढ़ का पानी है वो इन बांधों में आ जाएगा। तो इससे हमारे यहाँ का जल स्तर बढ़ेगा और सिंचाई के लिए भी अगर उपलब्धता होगी, जितना पानी आएगा तो वो उसके भी काम में लिया जा सकेगा। मैं मंत्री जी आपको इन बांधों के नाम रिकॉर्ड में देना चाहता हूँ। रायपुर पाटन बांध, पीथमपुरी का सर, बिहार बांध, माकड़ी बांध, रेला बांध, भूदोली बांध, झालाना बांध, गांवड़ी बांध, जीलो बांध। इन बांधों में आप यमुना का पानी लाते हैं तो इनमें पाइप के जरिए डलवाइए, जिससे आपका खर्चा भी कम लगेगा और लोगों को, जनता को सुविधा भी मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, सभापति जी, आज दुनिया चांद पर जा रही है और हम अपने लोगों को पीने का स्वच्छ पानी उनके घरों पर नहीं दे सकते। महिलाएं दूर दूर से सिर पर ढोकर पानी लाती हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। मेरे बगल में मेरे विधानसभा क्षेत्र से लगता हुआ गांव है हरियाणा का बेटंडी। वहां तक खुली नहर के जरिए पानी आ रहा है। अगर संभव हो तो उस खुली नहर को थोड़ा सा 5-4 किलोमीटर आगे और बढ़वा दो तो पानी मेरे विधानसभा क्षेत्र में पहुंच जाए। कम खर्चे में ये काम हो सकता है। नरेगा की लेबर को भी आप इस काम में लगा सकते हो। हम लोग भी मशीनें देने में सहयोग कर सकते हैं, दानदाताओं का सहयोग ले सकते हैं। तो अगर ये संभव हो तो इस पे आप काम करें। इस बजट में आपने दोनों ये जो योजनाएं हैं, कुंभाराम लिफ्ट योजना और यमुना जल, इन दोनों का नाम भी, जिक्र भी आपने बजट में नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? कोई प्रावधान क्यों नहीं किया है?